हेलो दोस्तों, कोडोन में आपका स्वागत है और मैं विकास कुमार हूँ। इस क्लास में हम करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन एक साथ चेक करनी पड़ती है। इफ़ में हो, चाहे वाइल में हो, चाहे डू वाइल में, फॉर में, या जहाँ भी हमें ज़रूरत हो। तो उस केस में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उस सिचुएशन से हम कैसे मतलब कैसे उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, जो हमारा एंड और है, जो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के काम आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हम हमारे पास ले आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले आए इफ़, कंडीशन 1 लगा दी, फिर कंडीशन 2 लगा दी। कंडीशन 1 बोलती है कि ट्रू है, तो हम क्या बोल देंगे, जा भी ट्रू ब्लॉक में। कंडीशन टू बोलती है फॉल्स है, तो हम बोलेंगे जा फॉल्स ब्लॉक में। अरे वाह, एक इफ ट्रू में भी जा रहा है, फॉल्स में भी जा रहा है, तो इफ की जरूरत ही क्या है। तो ये सिचुएशन नहीं हो सकती ना, या तो ट्रू में जाए या फॉल्स में जाए। अगर दोनों ट्रू ट्रू है तो ट्रू में चला जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स में चला जाएगा। तो इस केस में हमारे पास है दो ऑपरेटर दिए हुए, एक एंड और एक और, दोनों हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। तो हम इसको देख लेते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 हमें या ट्रू दे या फॉल्स दे, कंडीशन 2 दोनों में से कोई भी दे। हम इनको ऐसे जोड़ें कि फाइनली हमें ट्रू मिल जाए और हम ट्रू ब्लॉक में चले जाएं, या फिर इन दोनों को हम ऐसे जोड़ें कि फाइनली हमें फॉल्स मिल जाए और हम फॉल्स ब्लॉक में चले जाए। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटर के पास चलते हैं जो लॉजिकली है, और एक एंड है, तो सबसे पहले एंड के पास चलते हैं। एंड कैसे जोड़ेगा दोनों कंडीशंस को फाइनली एक सिंगल आउटपुट देने के लिए। सबसे पहले वो कंडीशन 1 को चेक करेगा, फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा। अब दोनों कंडीशंस का जो हम मान लेते हैं कि कंडीशन 1 और ट्रू दे रही है और कंडीशन 2 भी ट्रू दे रही है, हमने इसको किससे जोड़ दिया, एंड ऑपरेटर से। तो M%, इसका सिंबल होता है डबल टाइम M%। तो हमने कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को एंड ऑपरेटर से जोड़ दिया और फाइनली हमें क्या मिला, ट्रू मिला, और हम ट्रू ब्लॉक में चले गए। मतलब जब दोनों ट्रू है तो ट्रू ही होना है। और फिर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, और हमने एंड ऑपरेटर से जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, फॉल्स मिला, और हम कहाँ चले गए, फॉल्स ब्लॉक में चले गए। सेम तरीके से दोनों फॉल्स है, तो हमें क्या मिलेगा, वो तो फॉल्स ही मिलना है, तो हम फॉल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। तो एंड ऑपरेटर बोलता है कि आपके मल्टीपल कंडीशंस जो चेक कर रहा है, एक टाइम में वो दो कंडीशन चेक करेगा। जब दोनों को चेक करेगा तो दोनों, अगर आपको दोनों मिलके, अगर आप मतलब दोनों कंडीशन ट्रू दे रही है, तो वो आपको ट्रू देगा। और इस तरह जितनी मल्टीपल कंडीशन है, सारी की सारी अगर ट्रू देगी तो एंड ऑपरेटर हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो एंड ऑपरेटर बोलता है कि मुझे एक भी फॉल्स मिल जाए तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगी, अदरवाइज सारी ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगी, अगर सारी फॉल्स है तो फॉल्स है ही। तो इसी केस में हमारे पास एक और ऑपरेटर है, जो डबल पाइप के साथ लिखा जा सकता है। तो हमारे पास कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है। हमने यहाँ पर कंडीशन 1 में क्या डाल दिया, चेक कर लिया, वो हमें फॉल्स दे रही है। कंडीशन 2 हमें ट्रू दे रही है, हमने उनको पाइप के थ्रू जोड़ दिया, जो कि हमारा की लॉजिकली और ऑपरेटर है। और ये एक फॉल्स और एक ट्रू है, तो हमें ट्रू देगा और हम कहाँ चले जाएंगे, ट्रू ब्लॉक में चले जाएंगे। सेम तरीके से अगर वो दोनों फॉल्स देगा तो पूछने की जरूरत नहीं है, हम फॉल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। और अगर दोनों ट्रू देगा तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम ट्रू ब्लॉक में चले जाएंगे। तो मतलब और ऑपरेटर के अंदर मल्टीपल कंडीशंस होंगी। अगर उन कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू मिल जाएगी तो कहाँ चला जाएगा, ट्रू ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो दोनों में चेक हो जाएगा, एंड और में। ठीक है, तो एक स्कूल है, स्कूल ने बच्चों को बोला कि हम आपको एक एडवेंचर टूर पे भेजेंगे। उस टूर पे जाने के लिए आपको मदर फादर की परमिशन लगेगी, तो आप परमिशन लेके आओ, मदर से भी और फादर से। अगर दोनों की परमिशन होगी तो आपको हम टूर पे भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। मतलब अलाउड और नॉट अलाउड होगा, डिपेंड होगा फादर और मदर की परमिशन पे। तो दोनों ट्रू होंगे तो जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। तो हम कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एंड, क्योंकि वो दोनों ट्रू होगी तब हमें ट्रू देगा, कोई एक फॉल्स होते ही फॉल्स दे देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास कॉन्स्ट फादर परमिशन की जगह मैं एफ परमिशन लिख देता हूँ कि अब फादर की परमिशन है क्या, बोल दिया भाई नहीं है। फादर बोलता है कोई परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जो हमारा एग्जांपल है उसमें हम क्या करेंगे, सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी आप बोलती है, फादर भी बोलता है परमिशन नहीं है और मदर भी बोलती है परमिशन नहीं है। तो दोनों परमिशन नहीं है, तो ये तो हो ही गया ना कि परमिशन नहीं होगी। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, स्कूल क्या चाहता है, स्कूल चाहता है कि दोनों परमिट करे, मतलब दोनों बात ट्रू होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि उसकी फादर परमिशन है वो इक्वल टू ट्रू है, और एंड ऑपरेटर के बाद में जो M% के साथ लगेगा, मदर की परमिशन है, यहाँ पे मदर परमिशन लिखना पड़ेगा, जो मदर की परमिशन है वो भी क्या इक्वल टू ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, तो हम इसको कहाँ भेजेंगे, ट्रू ब्लॉक में भेजेंगे, और लिख देंगे कंसोल.log कि यू आर अलाउड
यहाँ बोलेंगे अलाउड, और अगर दोनों की परमिशन नहीं है तो यहाँ बोल देंगे एल्ज में आ जाएंगे और बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं ना, इसको यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं, नहीं यहीं ले लेते हैं अपन। तो एल्ज के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में लिख देंगे नोट अलाउड। तो अलाउड है या नहीं अलाउड है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फादर बोलता है परमिशन नहीं है, मदर बोलती है परमिशन नहीं है, स्कूल बोलता है कि दोनों की परमिशन ट्रू होगी तो जा सकते हो, तो अलाउड आएगा, अदरवाइज नॉट अलाउड आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की परमिशन नहीं है, तो दोनों की परमिशन नहीं है तो भाई क्या आना चाहिए, तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो नॉट अलाउड आएगा कि उसको अलाउड नहीं है। अगर दोनों की परमिशन हो जाए कि फादर बोले तू भी जा सकता है और मदर बोले तू जा सकता है, ऐसा कब होगा, दोनों ट्रू बोलेंगे तो वो जा सकता है तो अलाउड हो जाएगा, मतलब दोनों की परमिशन लग गई। अगर एक फादर बोल दे तू नहीं जा सकता, फॉल्स, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, नॉट अलाउड आएगा। फादर बोल दे तू जा सकता है, मदर बोल दे तू नहीं जा सकता, लाडला बेटा है, एक ही तो औलाद है, अगर तू एडवेंचर टूर में चला गया तेरा कुछ हो गया तो मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ, तो नॉट अलाउड आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की रजामंदी जरूरी है। ठीक हो गया। फादर क्यों मना कर सकता है, बोलेगा 20,000 रुपये स्कूल वाले ले रहे हैं तो एक कल्ला जा रहा है, इससे अच्छा है कि 20,000 रुपये में तुम तीनों ही घुमाएंगे। फिर उस बच्चे ने दोनों को कन्विंस कर लिया होगा ना, भाई मैं अकेला हूँ तो मेरी गलती थोड़ी है, मतलब मुझे भी तो एडवेंचर में मज़े लेने हैं। और इसका ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग सभी के आजकल एक ही बच्चे होते हैं तो टूर पे तो जाते ही है ना, मेरे 3 दोस्त है वो भी जा रहे हैं, तो कुछ भी समझ लो आप। और फादर को ऐसे बोल दिया होगा यार कि मैं आपके साथ घूमने जाऊंगा, उसमें उतना मज़ा नहीं है जितना मैं क्लासमेट के साथ घूमने जाऊंगा, तो दोनों इंटरव्यू बोल दिया ना, तो इंटरव्यू बोल दिया तो अलाउड हो गया, ये तो चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर चेक कर लिया। अब और ऑपरेटर चेक करते हैं कि स्कूल के अंदर जो बच्चे हुए ना टूर पर जाने वाले 40 हो गए, और उन्होंने जो बस कर रखी है 65 की कर रखी है, तो वो सोचते हैं कि अब 65 बच्चे हों तो ले जाएं तो अच्छा है, तो वो लेकर कि 65 कैसे हों, मदर फादर परमिशन दोनों मिलकर देंगे तभी भेजेंगे। पर वहाँ पे एक मैनेजमेंट बोलते हैं एक काम करते हैं कि दोनों में से किसी एक की परमिशन पे भी भेज देंगे। तो उन्होंने क्या कि स्कूल वालों ने परमिशन चेंज कर दी, तो मतलब कि अगर मदर की परमिशन है तो भी जा सकता है, और अगर फादर की परमिशन है तो भी जा सकता है, दोनों की परमिशन है तो भी जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब एंड क्या बोलता है कि दोनों परमिशन है तो जा सकता है, हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, अब सिनेरियो के हिसाब से और लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा लॉजिकली और लग जाएगा। ये क्या कहता है कि दोनों में से अगर एक भी यस बोल दे तो भी जा सकता है। ठीक है, तो स्कूल वालों की बस भर जाएगी, उनको बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट क्या हो जाएगा वो आप सब पता है आपको। तो अगर हम फादर परमिशन फॉल्स कर देंगे और हमने यहाँ पे ऑन एंड ऑपरेटर लगा दिया, तो इसमें से मदर की परमिशन है ना ट्रू, तो दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू होते ही वो उसको भेज देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलाउड आ जाएगा। और अगर फादर ये मदर बोल दे फॉल्स और फादर बोल दे ट्रू, तो भी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलाउड आ जाएगा। और दोनों बोल दे ना 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 नहीं भेजेंगे तेरे को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट अलाउड आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंड और ऑपरेटर है। और यहाँ पे ट्रू को ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये अगर आप सिर्फ ट्रू चेक कर रहे हो तो आपको ये डबल इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही काउंट करता है। तो यहाँ पे देखो फॉल्स है तो नॉट काउंट है, और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो आपका अलाउड हो जाएगा। मतलब ठीक है, अलाउड और नॉट अलाउड आपका यहाँ पे क्लियर है पॉइंट। एक हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर का उल्टा कर देता है, मतलब जो हमारे पास कंडीशन होती है, जैसे हमारे पास हमने ले लिया इज अलाउड, हमने कोई एक कॉलम ले रखा इज अलाउड, उसमें डाल दिया फॉल्स, मतलब ये अलाउड नहीं है। और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़ इज अलाउड फॉल्स है तो क्या आ जाए, नॉट अलाउड आ जाए लिखा हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग और लिख देंगे नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आ गया, हम यहाँ लिखा हमने नॉट अलाउड, तो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोलर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट अलाउड आ जाएगा। तो जैसे हम ये इक्वल टू फॉल्स हटा देंगे, जैसे हम इक्वल टू ट्रू हटा रहे तो क्या होगा, अब मैंने इक्वल टू फॉल्स हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, ट्रू। पर मुझे किसके साथ चेक करना है, फॉल्स के साथ। तो कंडीशंस को उल्टा कर देना, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, वो किसका काम है, नोट ऑपरेटर का। तो लॉजिकली नोट ऑपरेटर है वो उल्टा कर देता है। तो आप यहाँ पे चाहिए नोट ऑपरेटर लगा लो, नोट ये सिंबल है, ये जो सिंबल आपका ये नोट ऑपरेटर का है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ चाहिए इक्वल टू फॉल्स लगा लो और यहाँ फिर आप नोट ऑपरेटर लगा लो, दोनों की क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब इसको हटा दूंगा मैं, ये आपका चाहिए ये लगाओ चाहिए ये लगाओ। नोट ऑपरेटर क्या कर, नोट लॉजिकली ऑपरेटर क्या काम करता है, उल्टा कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। अब ये ट्रू है, हम चाहते हैं कि फॉल्स के साथ चेक हो तो नोट ऑपरेटर लगा देंगे, फॉल्स के साथ चेक हो जाएगा। तो ये आपके लॉजिकली ऑपरेटर है। तो एक एंड लॉजिकली ऑपरेटर और लॉजिकली ऑपरेटर, नोट लॉजिकली ऑपरेटर, तीनों ऑपरेटर हमने करके देख लिए। इस क्लास में इतना ही।
होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।